The mosque management is already preparing a strategy to fight back. A challenge in the High Court could be in the offing, with many claiming the Varanasi Civil Code's order being illegal. But the court was very clear tonight. No blockade of this survey will be tolerated. Any attempt to hinder that process will be punished legally, is the clear directive from the court. Well, we'll find out tomorrow, because every day between now and the 17th of May, there will be a survey between 8 a.m. and 12 noon. And anybody trying to stop this survey will have to face the law, with the DGP and the administration being directed to file FIRs. The question tonight is, the surveyors, when they reach the spot, if they are allowed entry, or will we see contempt of court yet again, as we saw on the 6th and the 7th of May? So the legitimate question that we ask on the News Hour tonight: third strike, will the belligerence end? That's the question, and that's the debate. Gyan Vapi after Ayodhya, that's the hashtag and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And joining the debate tonight, Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, Vinod Bansal, national spokesperson of the VHP, Shadab Chauhan, chief spokesperson of the Peace Party. Also joining us tonight, Atikur Rahman, Islamic scholar. But my first question goes to Anurag Bhadoria, national spokesperson of the Samajwadi Party. Anurag Bhadoria, everything through the court, सब कुछ संविधान के मुताबिक, आज तो आप खुश होंगे? आपको पता ही है कि समाजवादी लोग हिंदुस्तान में विश्वास रखते हैं, और न्यायपालिका ने जो कहा है, वो न्यायपालिका का, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सम्मान करता है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिक्कत होती है, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कार्यान्वित करवाना। अब आपने ऑर्डर में एक चीज देखी, उसमें जज साहब कह रहे हैं कि हमें असुरक्षा का महसूस हो रहा है। अब जज साहब को असुरक्षा महसूस हो रही है, इसके मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है कि जज साहब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। और ये बात हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे वो ललितपुर की बच्ची के साथ हुआ हो या फिर चंदौली में बेटी के साथ हुआ हो, हम तो कह ही रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कोई किसी को मार दे, कोई किसी के साथ अन्याय कर दे, और आज जज साहब इस बात को कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया? वो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए डीजीपी भी बदले गए हैं। अभी आज ही कल में एक डीजीपी बदल गए, कितने डीजीपी आप बदलेंगे? लेकिन आपकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और जो बीजेपी नहीं निभा पा रही है, यही मैं नाविका जी इतने दिनों से कह रहा था, और आज जज साहब ने भी इस बात को कहा है कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपने कहा जरूर है, लेकिन कोशिश भी की है। आप इतने दिनों से कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आपने बहुत कहा, लेकिन फिर भी चुनाव में आपके पास बात नहीं, सरकार बनाने के नंबर नहीं आए। पर शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड टू द फियर ऑफ breakdown of law and order, because of which the judge today has expressed fear that he feels because this case is under him. बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ताजमहल का भी फैसला है, उसमें जज को क्यों असुरक्षा महसूस नहीं हुई, और इसमें हुई, तो कौन है वो अपराधी तत्व? जरा बताइए अनुराग जी, जिससे ये जिहादी तत्व कौन सा है जिससे जज साहब को सरकार बताएगी कि अनुराग भदौरिया बताएंगे? अब नहीं बताएंगे। सरकार, मैं डीजीपी हूं, बात पूरी कर दूं, मैं मिनिस्टर हूं। इनका असली चेहरा 10 सेकंड में सामने आ गया। कमाल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदारी से भाग रही है। आप ऐसे चिकम चिल्ली हो, आप चाहते हैं मैंने बीच में किसी के नहीं बोला। अगर सत्य है आपके साथ तो सर्वे से, और मेरी बात से क्यों डर लगता है? नहीं, सत्य आपके साथ है ना, तो सर्वे और मेरी बात से क्यों डर लगता है? किसी को डर नहीं लग रहा है। देखिए, मैं भी डिबेट खराब कर सकता हूं, आप चाहती हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपको चाय अभी ये बता रहे थे, तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। ताजमहल का भी फैसला है, जज ने एक भी बार नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर जिनके खिलाफ फैसला है उनको पता है कि वो कानून को मानने वाले लोग हैं। और यहां पर जिनके खिलाफ फैसला है वो क्या करते हैं कानून का, इसके बारे में मैं आपको
बताता हूँ, आज ये ज्ञानवापी नहीं, ये संविधान पापी का मुद्दा है। क्या बात है? एसपी, संविधान पापी। और ये संविधान पापी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, संविधान पापी नंबर 1 ये ओवैसी क्या कहता है? कोर्ट का ऑर्डर आया है, खून की नदियां बहेगी। संविधान पापी नंबर 2 यासीन कहता है गर्दन पर तलवार रख दी है। संविधान पापी नंबर 3 अखिलेश ये कहता है कि ये खाई पैदा होगी, कोर्ट के ऑर्डर से खाई पैदा होगी, या हिंदू जाएंगे कोर्ट में तो ये खाई पैदा करने जाते हैं। मतलब लाउड स्पीकर बजता रहे खाई पैदा नहीं होती, अतिक्रमण चलता रहे लाउड स्पीकर, ये खाई नहीं पैदा होती। पर हाँ, जो और ये बार बार कह रहे हैं ना कि डर का माहौल, तो डर का माहौल किससे पैदा होता है पहले वो बता दो। दूसरी बात, ये देखिए एक इकोसिस्टम है, एसपी इकोसिस्टम, संविधान विरोधी संविधान पापी इकोसिस्टम। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं कराएंगे, ताले नहीं खुलवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे, ये इकोसिस्टम ने एसपी संविधान पापी हो। चलिए मान लिया आपने संविधान पापी, देखिए अपने ही चुटकुले पे अपने हंसना, आपको मजाक का पात्र बना दिया है जनता ने। अरे हमें नहीं बनाया है, 3 करोड़ वोट हमें भी मिले हैं प्रभु। मुझे लगता है कि डिबेट किसी को ज्यादा किसी को एक फ्लो में आ जाए। 1 मिनट मैं आखिरी बात रख रहा हूं, 2-3 बात, क्योंकि एक बहुत ही ज्ञानी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बैठे, तो मैं ज्ञानी नेता से पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मैं समर्थन करता हूं सर्वे का, ठीक है। मैं अब आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यहां पे मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि मां श्रृंगार गौरी की तस्वीर है, वहां पर प्रतिमा है, वहां पर गणेश जी की प्रतिमा है, वहां पर नंदी जी है, वहां पर कमल का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह है। और ये 1983 का कानून है उत्तर प्रदेश सरकार का, इनकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, जिसमें कि साफ साफ उस परिसर को, वो मस्जिद परिसर नहीं है, तथाकथित मस्जिद परिसर को, पर सरकार के एक्ट ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा ये तो बाबा आदि विश्वेश्वर जी का मंदिर है। अब मैं इनसे चाहता हूं कि ये मानते हैं कि वो आदि विश्वेश्वर जी का मंदिर है या नहीं मानते? क्या मानते हैं आप वो बताइए। आप सरकार का हर चीज में व्यू मांगते हैं ना, आप मंदिर मानते हैं नहीं? महाश्रृंगार गौरी की प्रतिमा वाला जो वो स्ट्रक्चर है वो मंदिर है, मस्जिद है, आप बताइए। तो कह रहे हैं समाजवादी, ये देखिए की सरकार ही नहीं है, आपकी सरकार पूरे देश में ज्ञान देने वाले क्या है नहीं बता पा रहे। फिर कह रहे हैं मेरी बात सुनिए, फिर कह रहे हैं मैंने कहा ये मंदिर है, मस्जिद है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर है या मस्जिद है? नेता में जब किसी का नाम लेता हूं तो मैं उसके आगे जी लगाता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान की संस्कृति है कि कम से कम संविधान के ऊपर बैठे आदमी का सम्मान तो करो। अखिलेश यादव बोलता है, कल मैं बोलूंगा योगी बोलता है, राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, आप औरंगजेब और जिन्ना की प्रशंसा करेंगे और मैं जी लगाता फिर आपके अंदर मैं नहीं लगाता जी, जो करना करिए, नैतिकता इसी मैं नहीं लगाता जी। भारतीय जनता पार्टी की चिल्लमजीवी किसको कहा था? पूरा हिंदुस्तान चिल्लमजीवी किसको कहा था? भारत के संतों को चिल्लमजीवी का। मैं आपके आगे जी लगा की बात उठाएगा, न्यायपालिका की बात उठाएगा, जनता का काम करते हैं, जीरो लगा दिया। एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। विष्णु जी के लायक है, यहाँ पे लोग बेजुर्गाई से आत्महत्या कर रहे हैं, 13 साल की बच्ची किससे अन्याय हुआ? आप एक शब्द नहीं बोल पाए आज तक। मंदिर पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, मां श्रृंगार गौरी पर नहीं बोलेंगे, औरंगजेब पर बोलेंगे, अन्याय हुआ। एक मिनट, सम्मान लायक है। मैं अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट, ये अनुराग जी नहीं, ये अंजुमन जी है, इनको अंजुमन जी बोलो, ये अंजुमन बन चुके हैं, रॉबर्ट साहब है, अंजुमन बन चुके हैं, भाई साहब, हाथ करो, हम लोग बड़ी मुश्किल से हाथ में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, पूरी तरह हाथ में चोट लगी है, पूरी तरह से सम्मान करता हूं, पूरी तरह से प्रणाम नहीं कर पा रही हूं, पूरी तरह से प्रणाम नहीं कर पा रही हूं, लेकिन महिलाएं आपको देखकर भाग जाती है, चुनाव में भाग गई आपको देखकर। एक मिनट, महिलाएं इनको देखकर चुनाव में भाग गई और बीजेपी को वोट दिया उन्होंने। एक मिनट में कुछ बोल, मुझे कम से कम एक अबला नारी ना बनाए कि मेरी आवाज ही ना आप लोग बंद कर दें। बोलिए पूरा झुक के खड़ा हूं, और बताइए। अनुराग, इतना मत झुको, जितना झुकना था झुक गया जिहादियों के सामने। एक मिनट, हमारे साथ विष्णु जैन जी जुड़ रहे हैं, और विष्णु जैन जी लॉयर हैं और इस केस से इनका पूरा ताल्लुक था। और विष्णु जैन जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूं कि 6 और 7 मई को जब कोर्ट के तहत ये ऑर्डर हुआ था कि अंदर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो किसने रोका था? जो लोग कहते हैं कि संविधान में उनका विश्वास है, उन्होंने फिर क्यों रोका था, और रोका था कि नहीं रोका था? और आज कोर्ट को दोबारा ये बात क्यों कहनी पड़ी कि अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उनको
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और दूसरी बात, कौन था जो कह रहा था कि बैरिकेड से आगे नहीं, बैरिकेड के पीछे, इधर नहीं उधर, कौन भटकाने और कौन झटकाने की बात कर रहा था? विष्णु जैन जी, आज दुनिया के सामने उजागर कर दीजिए, क्योंकि संविधान का नाम लेते हैं, 1991 के एक्ट का नाम लेते हैं, लेकिन खुद संविधान और लॉज को तोड़ते हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए नाविका जी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात मैं कहूंगा वहां पे खुद मौजूद था मैं, इसलिए जो अपनी आंखों देखी मैं वो बता रहा हूं। 6 तारीख को ये बात तय हुई थी एडवोकेट कमिश्नर द्वारा कि क्योंकि इनकी जुम्मे की नमाज होती है 1 बजे, तो नमाज होने के बाद इसलिए टाइम 3 बजे का मुकर्रर किया गया था कि वो पूरी प्रॉपर्टी इवैक्यूएट हो जाएगी और मस्जिद में एक आदमी से ज्यादा नहीं रहेगा और उसके बाद ये सारे सर्वे की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। आप किसी भी बनारस के आदमी से पूछ लीजिए, जो अनुमानित उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं उससे 10 गुना ज्यादा उस दिन लोग आए हुए थे और ये एक भीड़ तंत्र का परिचय था। और जब एडवोकेट कमिश्नर अंदर आए और जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो एक धर्म विशेष के नारे लगाए जा रहे थे, जो मैं यहां पे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। दूसरी बात, जब हम अंदर जा रहे थे, कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का, वो उनको 26/4 का ऑर्डर नहीं समझ में आया। आज कोर्ट ने दोबारा उसको लिखा है। जब हम बैरिकेडिंग के अंदर जा रहे थे, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के अंदर तो जो नमाज पढ़ के निकले ही नहीं और उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। अब उस समय बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई और इसीलिए माननीय न्यायालय ने अपने कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा है कि यह सरकार को इंप्लीमेंट करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि पॉइंट इन इश्यू यह है, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे किसी की भी दुहाई दे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 1992 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते थे, काशी का हर एक आदमी जानता है। तो ये कैसा मस्जिद बनाया औरंगजेब ने जिसके तहखाने में हिंदू मंदिर है, पूजा पाठ हो रही है और ऊपर मस्जिद हो रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मेरे 3 पॉइंट हैं, उसके बाद आप बाकी लोगों पे जाइएगा। पहला, दीन मोहम्मद का जजमेंट, सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, उसमें ब्रिटिश सरकार ने एफिडेविट दिया है कि मस्जिद नहीं है। 15 लोगों की गवाहियां हुई ये कहते हुए कि मां श्रृंगार गौरी और हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। दूसरी बात जो मेरे भाई यहां पे शहजाद पूनावाला ने कहा, 1983 का एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लाई, उस समय कौन सीएम था और उस एक्ट में क्या लिखा है सेक्शन 4 सब क्लॉज में कि यही ज्योतिर्लिंग है जो आज का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, यही ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है जहां पे आज हम पूजा कर रहे हैं, सांकेतिक शिवलिंग है। इस एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट तक। 1997 6 SCC पेज 606 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 3 जजेस का। जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट। पैरा 1 में क्या लिखा है और पूरा लिखा है हिस्ट्री, कैसे काशी विश्वनाथ को तोड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे तोड़दाड़ मंडल बनाया, कैसे अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार किया और औरंगजेब ने किस तरह से मंदिर तोड़ा, हर एक बात लिखी है। और हिंदू अपनी शिवलिंग लेके कहां कहां उसको बचाता रहा, वो बात लिखी है। मुझे तो वो भी इतिहास पता है जेम्स प्रिसेप का और ASL ट्रेकर्ड का, जिन्होंने लिखा है कि 1669 के डिमोलिशन के बाद भी हिंदू मस्जिद की प्लिंथ से दूर से पूजा करता रहा, ये मान के कि मेरे भगवान वहां पे। तो काशी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये हर एक सनातनी हिंदू जानता है। भगवान शिव ने इस नगरी को स्वयं बसाया है, इसीलिए इसके लिए लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो औरंगजेब ने अपनी तलवार पे किया उसको हम अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सके। मैं जोर से बोलिए, हर हर महादेव। अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए, ये कानून में लिखा है कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग वहां पर है, मानते कि नहीं मानते? 1983 का कानून है, ये कहते 91 का कानून मानते? नहीं नहीं, अब इन्होंने हर हर महादेव का। नाविका जी नहीं, मैं नाविका जी एक सेकंड, नहीं नाविका जी, अब आगे डिबेट नहीं होगी। आज मैं अनुराग जी का तरीका अपनाऊंगा, मैं आज अनुराग जी का तरीका अपनाऊंगा। जब कानून में लिखा है ज्योतिर्लिंग कहां है, आप मानते कि नहीं मानते? केवल खोखले नारे लगाने से नहीं होगा। अनुराग जी, आज बताइए, क्या समाजवादी पार्टी इसको मानती है? सब सेक्शन 9 सेक्शन 4 1983 के कानून को एक बार मैं आपको बता दूं, एक मिनट शादाब चौहान जी, नहीं एक मिनट नाविका जी, ये जो डिबेट में हर डिबेट में यही करते हैं, नहीं, अरे कोर्ट की बात सुनिएगा, कोर्ट की बात सुनिएगा। जो लोग 1 मिनट जो ये तरीका अपनाते हैं, मैं हर डिबेट में देखता हूँ ये तरीका, डिबेट को हाईवे की तरह हाईजैक करते हैं। आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या भदौरिया बीजेपी के संविधान से नहीं चलेगा? 1983 बीजेपी के संविधान से नहीं चलेगा। मानते हैं नहीं मानते हैं, इसका जवाब जब तक नहीं आएगा मैं अनुराग जी को नहीं बोलने दूंगा। अनुराग जी किसी और को नहीं बोलने देते, मैं भी उनको नहीं बोलने दूंगा जब तक कि वकील ने बताया। न्यायपालिका को नहीं मानते तो बात खत्म कर दो। मैं इसके अलावा एक मिनट, शादाब चौहान जी, नहीं नाविका जी, एक मिनट, किसी को अरे भैया, आप इनको भाई साहब एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, 1 मिनट
one ये हर minute. डिबेट को बर्बाद करते हैं, खत्म करते हैं, बिगाड़ करते हैं। मैं बिल्कुल किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगी। पत्थर बुलडोजर मत फेंको भैया, हम बोलेंगे नहीं, खड़े होके बुलडोजर पत्थर फेंक रहे हो, कमाल की बात है, पत्थर फेंकने आए हैं ये सब ये बीजेपी की आदत है, मुद्दों से भागना, में चीखना, दादागिरी करना। प्लीज कम ऑन, नहीं नियम से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? we will go as per the constitution of the news hour, and in the news hour शहजाद पूनावाला, अच्छा मैं नहीं बोलने दूंगी शहजाद, 1 मिनट शहजाद, नहीं मैं शादाब चौहान नहीं, 1 मिनट नो शहजाद प्लीज, शहजाद पूनावाला जी, yes, okay, you have demonstrated it, I take your point, thank you very much, thank you. मेरी डिबेट मत खराब करिए प्लीज, 1 minute. There are other people who want to say something. They are esteemed guests on this panelists, and they have a right to speak. So please, 1 minute. शादाब चौहान, अभी विष्णु जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और इसके साथ मैं एक और मुद्दा जोड़ना चाहती हूं, और ये मुद्दा इस बात का है कि जब जजमेंट आया था अयोध्या का, तो उसमें बीवी शर्मा जी ने भी एक बात कही थी, और उस जजमेंट में यह भी कहा गया था कि 1991 एक्ट जो है वो लागू तब तक नहीं होता जब तक intrinsic part of Hindu or somebody's faith is not involved. So जिस केस में intrinsic part of the Hindu faith is involved, questions can be raised. So ये जो बोगी है of the 1991 Act, ये बार बार क्यों इस्तेमाल होता है? क्यों लोगों को अंदर सर्वे करने नहीं दिया जाता है? और क्यों ये कहा जाता है कि ताला तोड़वाना पड़ेगा, खुलवाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा आप करिए? ये क्योंकि रोका गया था लोगों को। इसका जवाब दीजिए कि कौन संविधान से नहीं चल रहा? मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या देश संविधान से चलेगा या फेथ से चलेगा? अभी जिस चीज का आपने जिक्र किया कि फेथ अगर रिलेट नहीं करता है, तो फेथ से हमारा देश नहीं चलेगा। अगर फेथ से चलेगा, डेमोक्रेसी की जगह मोबोक्रेसी से चलेगा, तो फिर क्या जरूरत है अदालतों की और संविधान की? दूसरी चीज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में ये चीज क्लैरिफाई की, अब ये सब चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या किए? उसके बाद आज ताजमहल का आपने देखा होगा, क्या कहा हाई कोर्ट ने? कहा कि ये जाकर के इतिहास पढ़िए। ये सब चीजें देश के मुख्य मुद्दों को भटकाकर बाबरी मस्जिद जैसी आतंकी घटना को रिपीट कर, जो डिमोलिशन हुआ था उसको रिपीट करने का षड्यंत्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वहां के स्टेक होल्डर्स है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और इसलिए जाना चाहिए कि ये हम दूसरी एक और मस्जिद नहीं खो सकते। इस देश के अंदर संविधान ने सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। विष्णु शंकर जैन जी जो बार बार कह रहे थे हमें डर लग रहा था, मोबोक्रेसी थी, किसकी सरकार है? आपको सर लेट मी कंप्लीट, सर लेट मी कंप्लीट, मैं बिल्कुल नहीं डरा। अरे सर लेट मी कंप्लीट, मैं डरा नहीं, मैंने कहा डर का माहौल आपने क्रिएट किया। सर लेट मी कंप्लीट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना सर, आप लॉयर हो तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा वहां डर का माहौल था, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डर का माहौल है, और वो डर का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो प्रदेश में शांति नहीं चाहते। They will not allow the advocate commissioner to go inside, but डर का माहौल is because of the government of उत्तर प्रदेश। 10 सेकंड इसका जवाब। ये तो ऐसा हो गया कि आतंकी बोले कि आतंक का माहौल जो है वो सरकार की वजह से, आतंकी की वजह से नहीं। ये लो, अब नाविका आपके रूल का, आपके रूल का, आपके रूल का हमने क्लियरली सेट किया। अब दूसरी बात, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो संविधान और संसद का बना हुआ है, तो सीए भी तो संसद का बना हो, उसका सीए पे डिबेट करेंगे। सुन लीजिए, सीए पे करें, बीच में ना बोले वरना मैं उठ जाऊंगा फिर से। तीसरी बात, इनको बताइए, ये कहते हैं हम तो संविधान का बड़ा पालन करते हैं। आप चाहते हो ऐसी डिबेट? नहीं, आप चाहते हो ऐसी डिबेट? देखो अनुराग जी, जो तुम रोज करते हो ना उस पर बुलडोजर चलाना जनता को भी आता है, मुझे भी आता है। देखिए नाविका जी,
आप डिबेट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम बुलडोजर चलें? हाँ। What's the point you're इन्होंने making? कहा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का ये पालन करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं हिजाब और 3 तलाक के कानून का पालन करते कि नहीं करते? और चौथी बात, आखिरी बात, इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात की। बच्चा पैदा हुआ नहीं है अभी, ये कोई कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है, ये केवल वीडियोग्राफी की बात हो रही है। और मैं चौहान साहब बड़े रिस्पेक्ट से आपको कह रहा हूं, यहां पर वीडियोग्राफी कहां पर प्रतिबंधित है इस कानून में? 8 प्रावधान है, ज्यादा भी नहीं है, आप पढ़ पाएंगे। 8 प्रावधान में कौन सा प्रावधान है जो वीडियोग्राफी मना करता है, ये बता दे। अगर बता देंगे मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊं। अतीकुर रहमान साहब, ने the 1991 Act nowhere prevents videography. Who stopped the videography from taking place? Who actually was in contempt of the court's order? Who wanted changes in the commissioner? Who wanted delay, अटकाना, भटकाना, लटकाना? ये कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? Does the constitution give any space? Because today there's not just one order. There is an order from the Varanasi court and there is an order from the Allahabad High Court to Mathura also, that all the 10-11 petitions in Mathura should be clubbed together, and whether the opposite side comes to court or tries to delay, this order should also be resolved and given in 4 months' time. I want to ask you, Atikur Rahman, to keep these orders pending, to keep the entire process of law being implemented pending, is that the only weapon that opposers of the petitioners have? Yeah, Navika ji, my reply implies this question. What was the prayer of the petitioners, the 4 or 5 ladies? It was just to allow more than throughout the year they wanted to pray there. Inside the dispute Where is the question? Where is the link of where we were videography? praying till 1992. आराम से बात करिए ना जनाब, आराम से बात करिए। बेसमेंट में थके हुए हो, पता है, 1992 सब थके हुए हैं। वाह, व्हाट? At the time, from last 20 years. सर 1991 में सूट फाइल हो गया था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? 1991 में सूट फाइल हो गया था। वो सूट चल रहा था, वो सूट चल रहा था। उसके बाद 1920 में 2020 में भी सूट फाइल हुआ है और कोर्ट ने उसे एंटरटेन किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ नाविका जी, ये सवाल पूछ रहे हैं ना, इनसे जरा पूछिए कि राम मंदिर केस का पैरा 116 117 पढ़ा है? क्या कहता है राम मंदिर का केस का पैरा 116 117? कि मंदिर, एक मिनट सर, मंदिर बनाने का संकल्प अमर अमिट है, चाहे इतिहास में कोई आक्रांता है उसको तोड़ दे, डिमोलिश कर दे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। हम कभी भी कोर्ट जा सकते हैं। राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट से, there is no proof that Ram Mandir was demolished. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Supreme Court accept that there is no proof of demolition of Ram Mandir. There is no proof of demolition of Ram Mandir. All right. Then let me read out for Atikur Rahman, and let's be considered, Atikur Rahman and Vinod Bansal ji are not in the studio, so let us also hear them and give them an opportunity. I want to ask you, Atikur Rahman, there is a gentleman who's been the former law minister of India. There is a gentleman called Salman Khurshid, and his book, Sunrise over Ayodhya, you know what he said? In 1669, the temple was destroyed yet again by Mughal Emperor Aurangzeb, who ordered the construction of the Gyanvapi mosque in its place. Correct. Now, Salman Khurshid kaun the? Salman Khurshid, I don't think is part of the BJP. And Salman Khurshid, I don't think is a man who wants to build a temple over there. But even he in his book says that there was a temple and a mosque was built over it. So what is the dispute here, Atikur Rahman, and why is there so much of objection about just a video survey? Why was the video survey being stopped that the court had to say कि नमाज पढ़ने के बहाने से 10 गुना ज्यादा लोग वहां पर आ गए और सर्वे को रोका गया? Why, Atikur Rahman? Why are you so scared? Because if the truth is that it was a mosque, is a mosque, then you have nothing to fear. Navika ji, I am just asking simple things so that we can correlate what happened in the court. If the prayer of the 5 ladies was just to pray throughout the year, where
if the court might have granted them that okay you can pray, where is the question? Or the masjid trustees must have denied, नहीं हम तो आपको प्रे करने नहीं देंगे, तब वीडियोग्राफी आती ना. Immediately the prayer for asking throughout this thing here, उसका वीडियोग्राफी से लिंक कैसे बन गया? मैं ये जानना चाहता हूँ. वो तथाकथित मस्जिद के अंदर जाने नहीं दे रहे थे. अपॉइंटेड कमिश्नर जाने नहीं दे रहे थे. वो कह रहे 5 औरतों को जाने देते. विनोद बंसल जी जवाब दीजिए आतिकुर रहमान. आप जानबूझ के चीजों को छुपा रहे हो. हम छुपा रहे हैं. देखिए आतिकुर रहमान बड़े बड़े भोले से मन से बात कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइम्स नाउ के सुधी दर्शक तो बिल्कुल बेवकूफ है. हम वो मांग रहे हैं. आ जाएंगे. मुझे बताइए कि नहीं मांग रहे. समझिए हमारा सूट तो पढ़िए. नहीं तो मैं व्हाट्सएप कर दूं उसको पढ़ लीजिए. क्या किसी ने उनको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट किसी ने उनको साल भर प्रेयर करने से मना किया? जो तहखाना है जिसका व्यास जी 1992 तक पूजा करते थे, वो अधिकार मांगा है. पूरे साल नहीं मांगा है सर, अंदर मांगा है. और नाविका जी मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, इन लोग सबसे पूछिए. मैं तो आज एक बात बहुत किसी ने मना किया कहना चाहता हूँ. स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्ष नंबर 71. स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्ष नंबर 31. स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 16 पेज 242 वर्ष नंबर 25. स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 99 पेज 923 वर्ष नंबर 9. क्या कहता है कि भगवान शिव ने इस नगरी को खुद बसाया है. ये नगरी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितने दिव्य है. और उसमें आप आके मेरा शिवलिंग तोड़ दे और उसको वहां का मस्जिद बना दे और उसके आप आस्था की सुपरस्टिशन चाहते हैं. आप विष्णु जी ये बताइए, आप ये चाहते हैं कि आपकी आस्था सुप्रीम रहेगी? नहीं रहेगी. क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? इक्वल रहेगी. इक्वल रहेगी. आप जबरदस्ती नहीं ले सकते. आप जबरदस्ती नहीं ले सकते. तो सेकुलर है. दोबारा नमाज पढ़े तो सेकुलर है. और लोग पूजा का अधिकार मांगने में कमी रहे. में मेरी संस्कृत की दिशाएं मिटाएं, देवी देवताओं के खट्टे खट्टे हाथ करें तो वो सेकुलर है. और विष्णु जी कोर्ट जाए तो वन मिनट. विनोद बंसल जी शादाब चौहान और अतिकुर रहमान का ये कहना है कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं. मुझे पूछिए जिनको जबरदस्ती करना होता वो क्या कोर्ट जाते? कोर्ट के थ्रू जो ऑर्डर मांग रहे हैं क्या वो जबरदस्ती कर रहे हैं? वीडियोग्राफी का लिंक कहां से आया? कोर्ट से पूछ लीजिए ना, आपका लॉयर था ना वहां पर. स्पष्ट आदेश तब भी समझ में आ रहा है. नहीं तो कोर्ट चले जाइए ना. ऑफिसर बैठे हैं ना यहाँ पर. भाई वो तो पेटिशनर है, उनकी बात कौन सी आपने मान लेनी है? अगर पेटिशनर की बात मानी होती तो बाहर ही फैसला हो जाता. कोर्ट में गए हैं, आप कोर्ट से पूछ लीजिए या हाई कोर्ट चले जाइए. पर विनोद बंसल जी जवाब दे रहे हैं. अब सबके फेडर डाउन. विनोद बंसल जी. थैंक यू नाविका जी. मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि आपकी डिबेट को कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं. आप मुझे बताइए कि आप चूंकि सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप एक तो इस बंधन में बैठ करके और आप डिबेट कर पा रही हैं, चूंकि एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और जो देश के सामने आना चाहिए. लेकिन मैं कहता हूं सच्चाई से भागने की काम, सच्चाई को छुपाने का काम और सत्य के अन्वेषण में विरोध करने का काम ये कौन लोग कर रहे हैं भाई? वही लोग हैं ना जो कोर्ट के कमिश्नर को अंदर जाने से रोकते हैं. ये वही लोग हैं जो 5 महिला जो पूजा करना चाहती हैं उनको पूजा का अधिकार नहीं मिला तभी तो न्यायालय जा रही हैं. अब मुझे बताइए जब मैं माँ गौरी की पूजा करने जाऊंगा तो भगवान शंकर को छोड़ दूंगा क्या? ये तो अपने आप में इम्प्लाइड है. आप मुझे बताइए कि ये बार बार जो है ये कहते हैं कि नहीं हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा. अरे भाई सच्चाई है वो सामने आना चाहिए ना जी. उससे आपका कौन सा नरा गड़ा है वहां पर? और वैसे भी देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि ये जब मॉस्क इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, आप उसे क्यों उसको जोड़ कर रखना चाहते हैं? लेकिन उसकी दूसरी तरफ भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वहां पर जो भगवान शंकर जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है वो ज्योतिर्लिंग हमारे संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए एक वो मक्का मदीना से ज्यादा है. आप मुझे बताइए कि आप जो है मक्का मदीना के पास में क्या कोई मंदिर बना सकते हो क्या? अब मैं कहता हूं नहीं, तो मैं कहता हूं मस्जिद के नीचे ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग आपने छुपा रखा है. और आप मुझे बताइए माता गौरी का जो पूजन का अनुमति नहीं दे पा रहे, आप कौन होते हैं भाई? आप मुझे बताइए कि आखिरकार कोर्ट के माध्यम से हम गए हैं. ये तो गनीमत है, ये भारत है कि यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का शिकार होता रहा है, न्यायालय की शरण जाएगा लेकिन कोई हथियार नहीं उठाता.
आप देखिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं और जिस तरह से हिंदुओं को चिढ़ाने का और बातों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट है और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है तो लोग कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने में क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका जो आदेश देती है इस देश के सभी लोग मानते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि देश का कोई व्यक्ति संविधान और न्यायपालिका के जो वर्डिक्ट क्यों आतिकुर रहमान नहीं सवाल उठा रहे कि ये वीडियोग्राफी कहां से आ गई, ये कैसे हो गया? वो क्या कौन क्या कहता है इससे मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने कहा देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका का सम्मान इस देश का हर व्यक्ति करता है। इसके पहले अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां भव्य मंदिर बनेगा तो भव्य मंदिर बन रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी दिक्कत होती है क्या कि जबरदस्ती कोई मुद्दे को छालते रहना है सुबह से लेकर शाम तक? ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है नाविका जी। ये चाहती नहीं है कि यहाँ पे जो असली मुद्दे हैं देश के अंदर में जिससे लोग परेशान, जो इन्होंने वादा किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, कहां चली गई? बुलेट ट्रेन कहां चली गई? नया भारत, डिजिटल भारत, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, पता नहीं क्या क्या सपना दिया गया था, कहां है रोजगार? कहां महंगाई? नींबू आपको दिखा दो, नींबू बड़ी मुश्किल से देखिए 25 रुपए का एक नींबू है, 25 रुपए का एक नींबू 25 रुपए का मिल रहा है। सोचिए आप आम आदमी कहां से नींबू खरीद लेगा? जरा बता दीजिए मुझे, कहां से आप ले लेगा? ये एक नींबू कहां से ले लेगा बताइए आप? ये 25 रुपए का खरीदा मैंने, एक हफ्ते से दिखा रहे हैं, बेचारा सड़ गया है, बेचारा सड़ गया है वो नींबू। लेकिन शहजाद मैंने इनकी पूरी बात सुनी। नाविका आपको पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो रहा है यहाँ पे, इसकी बात नहीं करने वाले। कमाल बात है, देश के अंदर हो क्या रहा है भाई? You want to ask this question, शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन is going to respond to you. शहजाद, अब मैंने किसी के बीच में नहीं बोला तो मेरी भी बात देखिए। मैं बहुत खुश होता हूं जब अनुराग जी नींबू लेकर आते हैं। इनको 2014 में कद्दू, 17 में आलू, 19 में टमाटर और 22 में नींबू थमाया है जनता ने। तो ये अच्छा नींबू लेकर घूमे। इनको मैं सब्जीवादी पार्टी कहता हूँ, इट्स नॉट समाजवादी पार्टी। चुनाव, अगले चुनाव में भी आपको मिलने वाला है बहुत बड़ा अंडा। इस बार अंडा मिलेगा, आप सुन लीजिए। अरे भाई नाविका जी, इसका क्या तरीका है भाई? मैं फिर से मेरा बुलडोजर लाऊं, मैं निकालूं बुलडोजर? मैं बुलडोजर निकालूं क्या? बुलडोजर निकालूं? प्लीज नाविका, क्या तरीका है? इनको क्या बीमारी है भाई? इनको क्या समाजवादी पार्टी से मैं पूछा, इनको कोई बीमारी है क्या? ये अपनी बात बोलते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते। ये क्या तरीका है भाई? चलिए शहजाद बोलिए, शहजाद। दूसरी बात मैं इनसे बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहिए। इन्होंने कहा हम सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानते हैं, हम तो सबसे लॉ अबाइडिंग है। ये शफीकुर रहमान बर्क ये कहते हैं बाबरी हमारे सीने में महफूज है, जिंदा है। ये बाबरी के लिए अभी भी रो रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये शफीकुर रहमान तो दिल में तो रो सकते हैं। मतलब ये सांसद है, ये कोर्ट के पालन का आदेश कर रहे हैं क्या? अब सुन लीजिए तीसरी बात, ये मैं इनसे, ये शादाब चौहान बड़े एक्सपर्ट है, इस्लामिक स्कॉलर है और वो अतीकुर रहमान, अतिक्रमण नहीं अतीकुर रहमान, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ ज्ञानवापी ये शब्द कौन सी भाषा का है? और चौथी बात, ये देखिए इंडोनेशिया में 50 वर्ष पहले प्रम्बनन टेम्पल, ये उसका पुनर्निर्माण हो गया। ये इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल है। यहां पर हिंदू व्यक्ति 70 वर्ष बाद कोर्ट जा रहा है और कह रहा है कि मुझे अधिकार दे दो जो मेरे पास 92 तक था। ये कॉम्युनल हो गया। अब बताइए ज्ञानवापी कौन सी भाषा में है? ज्ञानवापी उर्दू है। ज्ञानवापी उर्दू है। पहले 5 सेकंड बोला, नींबू मिला आपको, नींबू मिल गया, ये कह रहे हाँ अंडा भी मिलेगा। बिल्कुल आप सुनिए, इन्होंने बोला कि हम देखो इनको क्या मिला। मैंने कहा आप 46% पे थे, 40% से 41 पे आ गए, समाजवादी 22 से 38 पे पहुंच गए। तो किसने बस थोड़े से इनके 200-300 से विधायक ज्यादा आ गए तो सरकार, मैंने सरकार बना ली। अरे भैया वोट किसका बढ़ा, सीटें किसकी बढ़ी? आप 325 से 275 पे आ गए, आप 40 से 41। जनता ने आपको सरकार भले जी सब आपका जो वोट शेयर बढ़ा इसकी सराहना करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। इसके मतलब तो जो जीता वो सिकंदर, तो इसके मतलब सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ और विष्णु जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शादाब जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मथुरा, काशी और अयोध्या ये तीन चीजें हैं जो हिंदू आस्था की बहुत जरूरी चीजें मानी जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं क्या इस देश में ऐसा कोई दौर हो सकता है दैट द मुस्लिम साइड बड़ा दिल, उदारता दिखा के कहे कि चलिए ये तीनों आपकी आस्था की जगह है, ये आप ले लीजिए, अब इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा? ऐसा हो सकता है?
मैडम, बड़े दिल का टेंडर सिर्फ एक कम्युनिटी पर या एक व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। किसी की भी आस्था सुप्रीम नहीं है। दूसरी चीज, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से पहले जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, पार्लियामेंट में वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, लेकिन गुंडे जाकर शहीद कर दिए। अभी बंसल जी कह रहे हैं तो गनीमत है कि हम लोग अदालत चले गए। आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन ये याद रख लीजिए कि हम दोबारा हिजाब का फैसला मानेंगे नहीं। आज कोर्ट इनके लिए बड़ा हो गया। विष्णु जैन जी हिजाब का फैसला नहीं मानेंगे, लेकिन आज हर चीज ये कोर्ट के हिसाब से। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखिए कितना दोहरा मापदंड है। एएसआई का जब सर्वे ऑर्डर किया था कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया तो उसको मान लिया। वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इनकी पिटीशन रिजेक्ट की 21 अप्रैल को, तो उसको नहीं मान रहे। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पे ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड दिख रही है, ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड दिख रही है, ये कौन सी हिंदू आकृति है, ये कौन सा इस्लामिक स्ट्रक्चर है भाई? जरा कोई मुझे बताए कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न वॉल ऐसी होगी, जिसमें घंटी बनी होगी, चक्र और विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ये सच आने से पहले ही इतनी अशांति क्यों हो जाती है? अगर कोई ताला खोलने से या तोड़ने से रोक रहा है तो पहला आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि क्या है जो छुपा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह की तस्वीरें दिखाई विष्णु जैन जी ने, शहजाद जी ने, ये कौन सा मस्जिद है जिसमें इस तरह की कारीगरी होती है और इस तरह के गणेश जी की प्रतिमा होती है वहां पर? विनोद बंसल जी, क्या सच दिखाने से पहले डर जाना इनके अपने केस को वीक तो नहीं कर दिया? नहीं, निश्चित रूप से नाविका जी, ये मस्जिद नहीं है, महाजिद है। ये सिर्फ जिद है, जिद के अलावा कुछ नहीं है। ये इस्लामिक जिहादियों के साथ में, आक्रांताओं के साथ में, आक्रमणकारियों के साथ में संपूर्ण मुस्लिम समाज को जोड़ करके रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि औरंगजेब और बाबर, हुमायूं और जो दुर्दांत आतंकवादी थे, अतिवादी थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे, जिन्होंने भारत की सभ्यता कौन लड़ा था? कौन था? महिलाओं की इज्जत सब कुछ इनके साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को शांति से जीने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी मानसिकता के ग्रसित हैं। इनका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक महाजिद है कि किसी भी तरह से हिंदू आस्था को चोट पहुंचती रहे। इनकी एक ही महाजिद है कि हमेशा से हिंदुओं को दो दर्जे का नायक बना के रखा जाए। इनकी एक ही चीज है कि हिंदुओं के आस्था के साथ में खिलवाड़ होता है। एक मिनट, ladies and gentlemen, I only want to say one thing. The entire issue is the issue of faith. Yet the issue of faith has been taken to a court of law. As the law stands today, the court of law has the right to decide this. And of course, this is the civil court in Varanasi's order. There are several stages through which this entire fight is going to go through. The options are available to both sides. But the question is that has the opposition side of the Hindu petitioners demonstrated that there is a fear in the air which has forced them to prevent the survey to take place inside the Gyanvapi mosque? Why else was the 6th of May and 7th of May seen as a time when the surveyors were not allowed to get into the mosque? Why were questions being asked? This side can be looked at, that side can't be looked at. The question today has been settled by the court, saying that every part of the Gyanvapi mosque will be videographed, pictures will be taken and presented to the court on the 17th of May. And if there are locks, as it is being said, of the basement, where the keys are lost, the court has made it very clear कि ताला या खुलेगा या टूटेगा, which means the secrets will be unveiled before the country and the world to see. Why there is so much fear despite
this, that whatever comes out will be transparently put in front of the world? That's the question we are asking. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us on debate number 1.